आज अम्बेडकर नगर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1231 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम योगी ने सुनी सबकी समस्याएं, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। लखनऊ में 3 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा, मृतकों की संख्या बढ़कर 8 और 24 हुए घायल। मथुरा में बीजेपी विधायक धमकी मामले में एक्शन, धमकी के आरोपी को किया गिरफ्तार, आजमगढ़ का रहने वाला आरोपी। मंत्री जयवीर सिंह का मैनपुरी दौरा, मंत्री ने विनेश फोगाट पर कसा तंज, कहा विनेश फोगाट की बेटी थी, अब कांग्रेस की बेटी है। नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर के दौरे पर हैं। सीएम योगी अंबेडकर नगर वासियों को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। बता दें कि सीएम योगी 13 अरब रुपए से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ रोजगार मिशन के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी देंगे। साथ ही बता दें कि वहां पे 5000 छात्र छात्राओं को टैबलेट भी वितरण किया जाएगा। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अंबेडकर नगर का दौरा रहेगा, जहां बता दें आज अंबेडकर नगर को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। बता दें कि आज अंबेडकर नगर को अरबों रुपए का शिलान्यास करेंगे। अरबों रुपए की बता दें कि अंबेडकर नगर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ अरबों की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही वहां पे रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई छात्र छात्राओं को टैबलेट भी वितरित किए जाएंगे। साथ ही रोजगार मेले में चयनित हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि आने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का लगातार दौरा जारी है। इसी बीच आज अंबेडकर नगर के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शासन प्रशासन ने उनके इस दौरे को लेकर काफी तैयारियां कर रखी हैं और बता दें कि आज अंबेडकर नगर को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं सीएम। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। सारी तैयारियां जोरों शोरों से हैं और पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि अंबेडकर नगर के कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रोजगार मेला भी लगाया जाएगा। रोजगार मेले में 5000 छात्र छात्राओं को सीएम योगी आदित्यनाथ टैबलेट वितरित करेंगे और रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी देंगे सीएम। इसके साथ ही आपको बता दें कि करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, जो आने वाले उपचुनावों को लेकर काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। भाजपा को लोकसभा चुनाव में मिली नतीजों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर ही इस बार भाजपा ने आने वाले उपचुनाव का पूरा जिम्मा डाल रखा है, जिसमें सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है युवाओं को अपनी तरफ करने की। बता दें कि इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जिस भी क्षेत्र का दौरा करते हैं, वहां पे रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, बताया जा रहा है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर के दौरे पर जाएंगे और अंबेडकर नगर को आज बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। क्या कुछ पूरा है, बताइए मामला। बिल्कुल देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज अंबेडकर नगर के दौरे पर रहेंगे और करीब 13 अरब से ज्यादा की जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा करीब 5000 छात्र छात्राओं को टैबलेट भी सीएम योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो अंबेडकर नगर जिले के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनसे भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात करते नजर आएंगे। और अंबेडकर नगर के दौरे के पहले वो अभी कुछ देर पहले गोरखपुर में उन्होंने जन समस्याएं जुड़ी और गोरखपुर में मौजूद थे। अब यहाँ से वो कुछ देर बाद अंबेडकर नगर के लिए रवाना होंगे। वहाँ कटहरी में आज उनका यह कार्यक्रम प्रस्तावित है और कटहरी में उपचुनाव भी होना है। समाजवादी पार्टी के विधायक लालजी वर्मा यहाँ से सांसद चुन के आए हैं, उनकी वो यहाँ से विधायक थे कटहरी से, और ऐसे में उपचुनाव भी होना तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की जो सीट है उसको सीएम योगी आदित्यनाथ जीतने के लिए भी काफी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। दोनों सीटों की जिम्मेदारी सीएम को मिली है और उसी क्रम में आज देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का अंबेडकर नगर का यह दौरा काफी अहम बताया जा रहा है। कटहरी विधानसभा के पकड़िया गांव में सीएम योगी आदित्यनाथ
का आज ये पूरा कार्यक्रम होना है। जनसभा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे और उनसे भी तमाम जो बातें हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। जी। और कटहरी में चुनाव होना है, तो उसके लिए भी तमाम समीकरण जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुधारने में जुटे हैं, जिससे कि आने वाले जो आगामी उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों में जो उपचुनाव होने इनमें कटहरी भी शामिल है और कटहरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत किस तरह से सुनिश्चित कराई जा सके, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये एक बड़ा कदम माना जा जी। रहा है। जी। अभिनव, इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ जिस जिले का दौरा कर रहे हैं वहां पे एक चीज बहुत ध्यान रखी जा रही है कि वहां पे वो रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं, साथ ही जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र भी दे रहे हैं। क्या कुछ इसके बारे में कहना है कि आखिर क्यों, क्या आने वाले चुनाव को लेकर ये किया जा रहा है ताकि पूरी तरीके से जो युवा वर्ग है वो भाजपा के सपोर्ट में आ जाए? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी युवाओं को वोट अपने साथ जोड़ना चाहती है, इसलिए तमाम इस तरह के जो कार्य हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। आज भी देखिए कटहरी में पहुंच के सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 5000 छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरण करेंगे। इसके अलावा तमाम जो विकास की परियोजनाएँ हैं, 13 अरब से ज़्यादा का जो प्रोजेक्ट है उसका भी शिलान्यास, लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अम्बेडकर नगर के कटहरी में करेंगे। क्योंकि देखिए ये तमाम जो चीज़ें हैं इसको करने से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार युवाओं को और तमाम अन्य लोगों को भी पार्टी से जोड़ने का काम करना चाहते हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव में देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो काफ़ी नीचे गिरा, तो उसको दोबारा से अपने साथ अपने कोर वोटर को जोड़ने में भारतीय जनता पार्टी जुटी है और उसी क्रम में देखिए लगातार सरकार भी कार्य कर रही है और तमाम युवाओं को लेके जो योजनाएँ हैं उनको धरातल पे लाने में जुटी है। और इसी क्रम में आज देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी अम्बेडकर नगर जा रहे हैं। जी। अभिनव, आखिर ऐसा क्यों है कि इस बार उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से भाजपा ने सारी जिम्मेदारी सीएम योगी के कंधों पर ही डाल रखी है? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ को इस पूरे उपचुनाव की कमान दी गई है। 10 सीटों पे जो प्रत्याशी हैं वो अंततः सीएम योगी की मंजूरी के बाद ही फाइनल किए जाएँगे। सीएम योगी ही इन सभी 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पे अंतिम मुहर लगाएँगे। इसमें जी। केंद्रीय आला कमान ज़्यादा दखल नहीं दे रहा है और देखने लायक बात रहेगी कि इस बार के उपचुनाव में क्या कुछ नतीजा रहता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नहीं चली, तो ऐसे में इस बार केंद्रीय आला कमान उनको जो है काफ़ी छूट देगा और उन्हीं के मुताबिक जो चुनाव है, उन्हीं के मुद्दों पे, उन्हीं के बताई रणनीतियों पे पार्टी भी लड़ना चाह रही है। जी। जी। अभिनव, जो अम्बेडकर नगर का दौरा है आज सीएम योगी आदित्यनाथ का, ये कितना अहम हो सकता है? क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा जो परियोजनाओं का लाभ मिल रहा है वो सुनने में यही आया है कि अम्बेडकर नगर को ही सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है इस बार। बिल्कुल, देखिए करीब 13 अरब से ज़्यादा का जो विकास को लेके जो तमाम योजनाएँ हैं, उनको आज सीएम योगी अम्बेडकर नगर पहुँचकर जो है उनका लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो निश्चित रूप से अम्बेडकर नगर वासियों के लिए तमाम बड़ी जो है चीज़ें लेके सरकार उनके लिए ला रही है और उसी क्रम में देखिए जो तमाम छात्र-छात्राएँ हैं, उनको भी टैबलेट वितरण करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुटे हैं और जी। आपसे कुछ देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अम्बेडकर नगर पहुंच रहे हैं। जी। जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर सियासत अपने चरम पर है। विपक्षी दल बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन करने की जिम्मेदारी है। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर में एक बार फिर ये साबित कर दिया गया कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती। वहीं मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं कि कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। बता दें कि सुल्तानपुर में हुई डकैती के मामले को लेकर मंगेश यादव का पुलिस वालों ने पहले उसे पूछताछ के लिए मंगाया, फिर बुलाया, फिर उसके बाद उसे हिरासत में लेके फिर ये खबर आई कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। जब से मंगेश यादव का पुलिस ने एनकाउंटर किया है तभी से भाजपा, बता दें कि पुलिस महकमे के साथ साथ पूरी भाजपा सरकार भी सबके घेरे में है और लोग सवाल उठा रहे हैं। सियासत तेज हो गई है इसके एनकाउंटर को लेकर।
इसी बीच राहुल गांधी ने भी ये पोस्ट किया है। राहुल गांधी का साफ तौर पर भाजपा पर ये आरोप है कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो कानून का पालन करें, वही लोग अब भाजपा के संपर्क में आके, भाजपा के दबाव में आकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस एनकाउंटर को पूरी तरीके से फर्जी बताया गया है कांग्रेस और सपा द्वारा। उनका कहना है कि भाजपा ने मिलीभगत के साथ ही और पूरी सोच समझ के साथ ही एक यादव का एनकाउंटर कराया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर मामले में जो लूट हुई थी उसमें आरोपी के साथ साथ और भी आरोपी थे, मंगेश यादव के साथ साथ, जिनका सिर्फ उनके पैरों में गोली लगी, लेकिन एनकाउंटर मंगेश यादव का हुआ। ये खबर आने के बाद से ही पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि मंगेश यादव के परिवार भी ये सवाल पूरे देश से पूछ रहे हैं कि आखिर कौन जिएगा और कौन मरेगा, ये कौन सा तय कर सकता है? पुलिस तय करेगी या प्रशासन तय करेगा, ये सरकार करेगी या अदालत करेगी? जो फैसले अदालत को लेने चाहिए वो भाजपा सरकार में पुलिस ले रही है और लोगों का खुलेआम एनकाउंटर कर रही है। बता दें कि एनकाउंटर के नाम पे ये हत्या बताया गया है राहुल गांधी की तरफ से कि एक किसी भी जाति को टारगेट किया गया है उसको लेकर की, क्योंकि मंगेश यादव था इसलिए उसका एनकाउंटर किया गया है। राहुल गांधी ने सीधा तौर पे ये सवाल भाजपा को लेकर उठाया है। उनका कहना है कि जहां पे भी भाजपा शासित राज्य हैं उनमें इसी तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। भाजपा अपने मन से ही सारी चीजें चलाती हैं। बता दें कि मंगेश के परिवार का ये कहना है कि राहुल गांधी ने कहा कि मंगेश का परिवार पूरे देश से ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर कौन जिएगा और कौन मरेगा। इसका फैसला कौन करेगा? अदालत करेगी या पुलिस करेगी? राहुल गांधी ने सीधे तौर पर भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ को नहीं मानती है, वो सीधे तौर पर अपनी ही मर्जी से न्याय करती है और जिसका मन चाहे उसका एनकाउंटर करा देती है। ये बड़ी इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, जब से मंगेश यादव का एनकाउंटर का मामला सामने आया है, लगातार भाजपा और भाजपा की पुलिस सवाल के घेरे में खड़ी है, ऐसा क्यों है? जौनपुर में मंगेश का एनकाउंटर हुआ है तो लगातार इस पे राजनीति भी गरमाई भी है। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी का एक प्रतिनिधि वहां पहुंचता है और डीसीपी एसीपी को लेकर काफी जो परिवार से बात करता है, राहत की बात करता है और सीधा भाजपा के ऊपर सवाल उठाता है कि भाजपा सरकार और भाजपा की पुलिस कहीं ना कहीं दलितों के साथ और जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, उन लोगों के साथ अत्याचार कर रही है और तानाशाही वाली सरकार चला रही है। इरशाद, क्या लगता है कि जो एनकाउंटर का नाम दिया गया है मंगेश यादव का, ये पूरी तरीके से फर्जी है या सच में जो आरोप लग रहे हैं भाजपा के ऊपर वो सही है? फिलहाल जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही है, पुलिस अपनी जानकारी में जुटाया है। एक बड़े लेवल पे इस मामले की जो जांच बैठी हुई है तो ये तो स्पष्टीकरण तभी हो पाएगा जब इस जांच में ये सारे मामले खुलकर सामने आएंगे। जी इरशाद, क्योंकि अक्सर जब भी एनकाउंटर होता है तो विपक्ष ये दबाव डालता है और ये सीधे तौर पे आरोप लगाता है कि ये भाजपा ही करा रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो सुल्तानपुर में जो डकैती हुई थी उसमें और भी आरोप थे, लेकिन सिर्फ एनकाउंटर हुआ मंगेश यादव का। जी, इसी चीज को तो लेकर जो राजनीति है वो गरमाई भी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सिर्फ ये यादव परिवार का बच्चा ही इनकाउंटर में क्यों मारा गया। 2 दिन पहले इसको ले जाते हैं जानकारी के लिए, इंक्वायरी के लिए, फिर उसके बाद इसका इनकाउंटर घोषित कर देते हैं। तो आखिरकार ये जो सोतेलापन है, ये पुलिस का सोतेलापन, वो यादवों के साथ क्यों? इस तरह का जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं, लगातार जो भाजपा है वो घेरे में। जी इरशाद, क्या इसमें भाजपा की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन आया है, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है आपको? जी, अभी तक भाजपा की तरफ से कोई ऐसे जानकारी या टिप्पणी नहीं कहीं तक पहुंची है। हालांकि अखिलेश यादव के लगातार जो ट्वीट हैं वो आ रहे हैं, 2 ट्वीट कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी का
जो अपना प्रतिनिधिमंडल है वो भेज चुके हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो। जी, इरशाद क्या लगता है जो मंगेश यादव का एनकाउंटर का मामला है ये अभी और भी नए रूप लेगा और भी ये इसको लेकर सियासत गरमाई जाएगी? जी, मंगेश के एनकाउंटर को लेकर जब तक जांच सामने नहीं आती है तो लगता है कि राजनीति जो इस पे है गरमाई रहेगी। अभी समाजवादी पार्टी है और कुछ जी, राहुल गांधी के भी बयान आ रहे हैं और जो धीरे धीरे है भाजपा को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जी, समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो मीम हो, धीरे धीरे सबके प्रतिकरण जो टिप्पणियां हैं वो आनी शुरू हो चुकी हैं। जी। इरशाद लेकिन आखिर वजह क्या है? क्यों विपक्ष हमेशा इस तरह के मामलों को लेकर भाजपा को घेरता है? जी, अगर बात करें कि जी, आखिर ऐसी वजह क्या है, क्योंकि जो विपक्ष में पहले विपक्ष मजबूत नहीं था, कहीं ना कहीं अब विपक्ष मजबूत है तो लगातार भाजपा को इस घेरे में ले रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए। जब तक विपक्ष भारी नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कभी कभी पुलिस कुछ मामले ऐसे रहे हैं जिन जिन मामलों में पुलिस गलत साबित हुई है और जी, जब इनकाउंटर ऐसे होते हैं तो उनकी स्पष्टीकरण की जांच होनी भी चाहिए। जी। जी, इरशाद आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वहीं लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बीते दिन बड़ी इमारत गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। वहीं इस हादसे की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई और 28 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का जायजा लिया और घायलों को सही उपचार देने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने भी अपने एक्स पर पोस्ट किया और हादसे पर अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की मदद के लिए वो हमेशा साथ खड़े हैं और पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने कड़े निर्देश भी दिए। बता दें कि कल लखनऊ में ये बड़ा हादसा हो गया जहां 3 मंजिला एक इमारत गिर गई, जिसमें के मलबे में बता दें कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी की है और अभी तक 8 लोगों के मरने की सूचना मिली है। वहीं आपको बता दें कि 28 लोगों के घायल होने का मामला सामने आया है। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ पूरा मामला है? 3 मंजिला इमारत थी जो अचानक गिर गई और इसके मलबे के नीचे काफी लोग दब गए। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए दर्शकों को। देखिए अर्चना, अगर बात करें बिल्डिंग गिरने के मामले को लेकर तो जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर ढह गई, जिसमें लगभग 8 लोगों की मौत हो चुकी है और जिसमें लगभग अगर बात करें तो 28 से 30 लोगों की जी, घायल हो गए। दूसरी चीज आपको बता दें कि आनंद फानन में उनको तुरंत लोक बंधु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन जिनकी हालत गंभीर थी उनको तुरंत ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया था। जी। जिसमें राजेश, 8 लोगों की आखिर मौत हो बिल्डिंग चुकी है। गिरने की वजह क्या थी? ऐसा कुछ मामला सामने आया है, जानकारी मिल पाई है? बिल्डिंग गिरने की सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो ठेकेदार की, उसमें कहीं न कहीं देखा जाए तो जो मटेरियल था उसमें मिलावट की वजह से बिल्डिंग ठीक तरीके से नहीं बनाई गई थी, जी, जिसकी वजह से बिल्डिंग निर्माणाधीन बिल्डिंग पूरी तरीके से भरभरा कर गिर गई और जी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 28 लोगों से ज्यादा लोग घायल हैं। जबकि जी, आपको बता दें कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। किसी भी तरह की और भी जनहानि ना होने पाए इसके लिए टीम बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। वहीं अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ भी लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। जो जी, जिन लोगों की मौत हुई है उनको मुआवजा के लिए और जो घायल हुए हैं उनको ठीक तरीके से इलाज हो, ठीक तरीके से उनका इलाज संभव हो पाए, उसके लिए पूरी तरीके से दिशा निर्देश दिया गया है अधिकारियों जी। को। जी राजेश, लेकिन जब से बारिश का मौसम चालू था तभी से ये आदेश दिए गए थे कि जो भी बिल्डिंगें हैं, जो भी ऊंची इमारतें हैं, उनका जायजा लिया जाए, पता किया जाए क्या कुछ ऐसी स्थिति में तो नहीं है जो गिर सके। तो फिर कहाँ पे ये चूक रह गई कि एक बिल्डिंग रह गई और आज इतना बड़ा हादसा हो गया? देखिए, अगर बात करें कि जो बिल्डिंगों को चिन्हित किया जाता है तो कहीं न कहीं इसमें सरकार के जो अधिकारी होते हैं, प्रशासन जो होती है, वो कहीं न कहीं उसकी अगर देखा जाए तो उसकी हीला हवाली या उसकी लेस लतीफी की वजह से जी, उसकी जो उसकी कार्य प्रणाली है उस पे सवाल खड़ा करता है, जी, क्योंकि
हर साल बारिश होने से पहले सरकार आदेश करती है कि जितनी भी जर्जर बिल्डिंगें हैं उनको चिन्हित करके उनको खाली कराया जाए, लेकिन जी ऐसे मौके पर अगर इन बिल्डिंगों को खाली नहीं कराया गया था तो जाहिर सी बात है कि इस पे प्रशासन की लापरवाही का आरोप सीधे सीधे लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बिल्डिंग 3 मंजिला इमारत भरभरा कर ढह गई जी और उसमें 8 लोगों की मौतें हो गई और 28 से 30 लोग उसमें घायल हो गए, तो जाहिर सी बात है कि इसमें लापरवाही प्रशासन की भी सीधे सीधे सामने आ रही है। जी जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहराइच में नरभक्षी भेड़ियों का खौफ इस कदर बढ़ गया कि अब लोगों को नरभक्षी भेड़ियों से बचने के लिए अब एक ही रास्ता बच गया है, और वो है पूजा पाठ का। दरअसल पिछले 1.5 महीने से वन विभाग के भरसक प्रयास के बावजूद भी भेड़िए विभाग की गिरफ्त में नहीं आ रहे, जिसके बाद बहराइच के महसी राम गांव के लोग ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। बता दें कि बहराइच के लोगों का विश्वास अब अपने ही पुलिस प्रशासन और अपनी ही सरकार पर और वन विभाग के अधिकारियों से उठ गया है, जिसके बाद उन्होंने अब अपने जीवन की रक्षा के लिए भगवान की शरण में जाना ही उचित समझा। दिन रात अब पूजा पाठ की जा रही है। उनका कहना है कि अब सिर्फ भगवान ही हमें बचा सकते हैं इन भेड़ियों से। बहराइच की दशा इतनी खराब हो चुकी है इन जंगली जानवरों से। बता दें कि पिछले 1.5 महीने से भेड़ियों का आतंक बहराइच में लगातार चालू है। 6 भेड़ियों का झुंड था, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है और सिर्फ 2 भेड़िए हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन बहराइच के हादसे दिन ब दिन ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर शासन प्रशासन कहाँ चूक हो रहा है। बता दें कि उच्च अधिकारियों द्वारा, वन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा अब ये आदेश भी पारित कर दिया गया है कि जो भेड़िए हैं उन्हें अब जिंदा पकड़े या मुर्दा, लेकिन फिर भी प्रशासन नाकाम है और अब लोगों को भगवान की शरण में जाना पड़ रहा है और अपने लिए पूजा पाठ करना पड़ रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता बहराइच से फहीम जुड़ चुके हैं। फहीम, पिछले 1.5 महीनों को जो आतंक है अब वो पूजा पाठ की तरफ लोगों को खींच रहा है। क्या लगता है कि लोगों का अपने ही शासन प्रशासन पर से भरोसा उठ गया जो अब पूजा पाठ में लग गए हैं? जी अर्चना, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, बहराइच के 5 थाना क्षेत्रों में खूंखार भेड़ियों का दहशत। फहीम, आवाज आ रही है आपको? अर्दी क्षेत्र के सीतारापुर में भेड़ियों को दिखने का दावा भी किया है। वन विभाग की टीम मौके पर सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। वन विभाग के हाथ खाली है। जी फहीम, आखिर वजह क्या है कि अब जब उच्च अधिकारियों द्वारा ये आदेश भी पारित कर दिया गया है कि अब भेड़ियों को चाहे जिंदा पकड़े या मुर्दा, फिर भी कहाँ चूक हो जा रही है कि अभी तक वो लोग 2 भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि बहराइच जनपद में जो 4 थाने हैं, ये भेड़ियों के आतंक से दहशत में हैं। लोग अब प्रशासन के ऊपर से लोगों का भरोसा हमें लगता है उड़ चुका है, इसलिए लोग इस तरीके से पूजा पाठ और अर्चना कर रहे हैं, जबकि लोगों का कहना है कि हम लोग बिल्कुल दहशत में हैं, अपने बच्चों को बचाने के लिए काफी दिक्कत में हैं। जी जबकि वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन में लगातार चल रही है, वो ड्रोन कैमरे उड़ा रही है और लोगों की टीम लगभग 65 लोग उस टीम में शामिल हैं और वो लगातार 28 टीमें काम कर रही है वन विभाग की। जी फहीम, जैसा कि प्रशासन का कहना है कि ड्रोन की संख्या बढ़ाई गई ताकि नजर रखें, पिंजरे लगाए गए, यहाँ तक कि स्क्वाड टीम भी बढ़ा दी गई है कि देखते ही गोली मार दी जाए। नजर भी आ रहे हैं वो भेड़िए, कई जगह वीडियो में नजर भी आ रहे हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब 6 झुंड में 4 को पकड़ लिया गया, फिर भी 2 अभी तक गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं? ये पूरी तरीके से शासन प्रशासन की नाकामी है, लेकिन लोग वहां पे बहुत डरे हुए हैं। आपने लोगों से बात की होगी, क्या कहना है उन लोगों का? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नरभक्षी भेड़िया है लगातार लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। 10 लोगों को अपना निवाला बना चुके हैं और 50 से ज्यादा लोगों को घायल भी कर चुके हैं। और ये लगभग 1 लाख की आबादी इस दहशत के माहौल में जी रही है। जी आपको बता दें, लोगों से बात किया गया है तो लोगों का कहना है कि हम लोग रात भर जाग करके लाठी डंडा ले करके खड़े होकर के जगह करते हैं जिससे भेड़ियों से निजात मिल सके, लेकिन
भेड़िया जो लगातार क्षेत्र में घूम रही है और वन विभाग अपना सर्च ऑपरेशन जारी किया, ड्रोन कैमरे की मदद से पता लगा रही है, लेकिन वो सर्च में नहीं आ रहा है। जबकि महासी क्षेत्र में वो कछार इलाके में वो भेड़िया लगातार घूमते हुए दिखा है, वीडियो में भी दिखा है। जबकि और लगातार गांव वालों ने इस भेड़िया को खदेड़ा भी है। ये वही लगड़ा भेड़िया है जो लोगों को अब तक 10 लोगों को अपना निवाला बना चुका है, 50 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुका है। वही भेड़िया वो विजुअल में दिख रहा है लगातार। ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। लोग काफी 1 लाख की आबादी काफी दहशत में है। जबकि वन विभाग की टीम लगातार काम कर रही है, प्रशासन की टीम काम कर रही है, पीएससी की टीम काम कर रही है, पुलिस की टीम काम कर रही है, लेकिन वो भेड़िया को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। लगातार लोगों का विश्वास अब प्रशासन से उठने लगा है और इसलिए वो भगवान का आसरा ले रहे हैं कि अब जो भी करेगा भगवान ही करेगा, बाकी कोई करने वाला नहीं। भेड़ियों को पकड़ने में मदद करेगा इस नरबच्ची भेड़ियों से निजात दिलाने के लिए। जी वही भेड़ियों के बढ़ते आतंक हमले इस बात का अंदेशा नहीं देते हैं कि जो प्रशासन का कहना है कि सिर्फ 2 भेड़िए ही घूम रहे हैं, ये भी गलत हो सकता है कि 2 से ज्यादा भेड़िया भी हो जो ये हमले कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा ये महासी क्षेत्र का कछार का इलाका है और 4 थानों में लगभग ये जो भेड़िया है लगातार इनकी जो तादाद दिखने को मिल रही कहीं ना कहीं वीडियो में, तो वो लगातार दर्जनों भेड़ियों के दिखने की आशंका है। और ये 2 भेड़िया प्रशासन बोल रही है, जिसमें से 6 भेड़िया बता रही थी, जिसमें 4 भेड़ियों को पकड़ा है और 2 भेड़िया अभी विभाग में प्रशासन कहना है। जबकि क्षेत्र में लोगों का कहना है कि क्षेत्र में सैकड़ों भेड़िया हैं जी और लगातार कहीं ना कहीं क्षेत्रों में घूम रहे हैं, जिसमें से आदमखोर कौन भेड़िया है ये इसे नहीं पता नहीं लगाया जा सकता है। जबकि 2 भेड़ियों को पकड़ा गया था और ये पड़ोस में जो चकिया रेंज है और इसे यहाँ पे छोड़ा भी गया है। हो सकता है वही भेड़िया आकर के किनारे नदियों के किनारे हो करके इस क्षेत्र में फिर अपने मांद की तरफ आ गए हैं और लगातार ये लोगों पर हमला कर रहे हैं। चिकित्सकों से बात किया गया है तो उनका कहना है कि जो ये भेड़िया होते हैं, भेड़िया की जो प्रवृत्ति होती है लगातार ये बदला लेने की इसमें प्रवृत्ति होती है। और जी फहीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। आज से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का सदस्यता अभियान चालू हो जाएगा, जो अभियान अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र वाले जनपदों में चलेगा। इस यात्रा की शुरुआत भाजपा मुख्यालय लखनऊ से किया जाएगा, जिसको सुबह 10:30 बजे से संगठन महामंत्री धर्मपाल रवाना करेंगे। बता दें कि इस यात्रा में कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।